हर हर महादेव। जो आदि है अनादि है, उनका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है। वे सृष्टि के जन्मदाता भी हैं और संहारक भी हैं। राजाओं के राजा भी हैं, भस्म उनका श्रृंगार है, रुद्राक्ष उनकी माला है। वही है देवों के देव महादेव, जिनकी महिमा का कोई अंत नहीं, जिनकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्काई पाथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की एक सीरीज, जिसमें हम भारत के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा, इतिहास और भक्ति की शक्ति को जानेंगे। हिंदू पुराणों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है। भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। ये केवल मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और यात्रा का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए हम आपको इस 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज के माध्यम से सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, इतिहास और वहां स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आज हम आपको लेकर चलेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पावन यात्रा पर, जहां शिव की कृपा हर भक्त पर बरसती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला और सबसे प्राचीन मंदिर है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के वेरवल बंदरगाह पर स्थित है। यह एक अत्यंत भव्य मंदिर है, जिसके गर्भगृह में स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान है। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण, ऋग्वेद और महाभारत में भी मिलता है। सोमनाथ मंदिर के बारे में एक पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन एकमात्र रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से बाकी की 26 पत्नियां अपने आप को उपेक्षित और अपमानित महसूस करने लगी। उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से की। पुत्रियों की वेदना को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। मैं तुम्हें क्षीण होने का श्राप देता हूँ, जाओ, धीरे धीरे तुम्हारा तेज कम होता जाएगा। इस श्राप से निराश चंद्रदेव का तेज धीरे धीरे क्षीण होने लगा, जिससे पूरा संसार अंधकार में डूबने लगा। जब कोई और उपाय नहीं बचा, तब चंद्रदेव ने भगवान शिव की शरण ली और कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या देखकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुमने भक्ति की शक्ति का प्रमाण दिया है। अब मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ। हर महीने कृष्ण पक्ष में तुम्हारा आकार धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और शुक्ल पक्ष में तुम्हारा आकार बढ़ता जाएगा, और पूर्णिमा को तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे। हर महीने यह चक्र दोहराया जाएगा, लेकिन तुम कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं होगे। चंद्रदेव ने भक्ति और करुणा भरे मन से प्रार्थना की कि भगवान शिव वही ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो जाएं और युगों युगों तक भक्तों को आशीर्वाद दें। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वही शिवलिंग रूप में स्थापित हो गए। तब से यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ कहलाया। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान को प्रभास पटन के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म की आस्था और संकल्प शक्ति का प्रतीक है। मुगलों ने इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को कई बार लूटा और नष्ट किया। 1951 में भारत के लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर सोमनाथ का पुनर्निर्माण करवाया। आज यह मंदिर भारत की अस्मिता और सनातन धर्म की अटूट आस्था का भव्य प्रतीक है। मंदिर के सामने ही अरब सागर का मनोहर करने वाला दृश्य देखने को मिलता है।
यह मंदिर चालुक्य शैली में बना हुआ है, जिसमें भारत की अद्भुत कला और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इस मंदिर का शिखर 50 मीटर ऊंचा है। इसके शिखर पर सोने का कलश स्थापित है, जो इसे और भव्य बनाता है। यहाँ हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का महासंगम होता है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस पवित्र संगम में स्नान करने का धार्मिक महत्व है और अरब सागर की लहरें इस मंदिर के तट को छूती हैं। सोमनाथ महादेव का शिवलिंग अपनी दिव्यता और चमत्कारिक शक्तियों के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। भगवान महादेव का ये अत्यंत सिद्ध स्थान है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद और कार्तिक महीनों में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन महीनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह नीच स्थिति में हो या चंद्र दोष बना हुआ हो, तो महादेव के दर्शन और पूजा से उस दोष से मुक्ति मिलती है। सोमनाथ महादेव के दर्शन से साधक के जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर के कपाट हर रोज सुबह 6 बजे खुलते हैं और रात 9 बजे बंद होते हैं। यहाँ हर रोज 3 समय आरतियां होती हैं। सुबह की आरती 7 बजे, दोपहर की आरती 12 बजे और शाम की आरती 7 बजे की जाती है। भक्त इन आरतियों में शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो भी श्रद्धालु सोमेश्वर महादेव की शरण में आता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। सोमेश्वर सदा भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, द स्काई पाथ को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर सके। जय सोमनाथ, जय भोलेनाथ।